बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक पे हम आ गए हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे यू, उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं डिफरेंट। ठीक है, यू वी एक्स एंड वाई, ये एक मैट्रिक्स दिया है। अब वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, हम इसको सपोज कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसका। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। लेट ए इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट लिख लेंगे इसको, यू वी एक्स वाई, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए और वाई को, यू और वाई को। ठीक है, ये हमारे पास यू वाई आ जाएगा और फिर हम वी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और मिड में साइन हमेशा होता है माइनस, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब इनमें क्योंकि ये वेरिएबल है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा, तो यही हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2। ये हमने टाइप नंबर 1 की थी, तो टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो टाइप नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि उसने दिया हुआ -2 5 1 4। It's 4। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं b इक्वल्स टू, लेट b इक्वल्स टू। ठीक है, डिफरेंट इसलिए a भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो अब हम इसको b का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 5 1 4। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास -2 and 4 -8, फिर माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा 5 1 5, तो ये आ जाएगा -13 हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट आ गया। दैट्स इट। इसी तरह का सी, इसका थर्ड पोर्शन क्वेश्चन भी है। थर्ड आप खुद कर ले, इसका फोर्थ मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि फोर्थ आ गया है फ्रैक्शन में, और अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि अब वे फ्रैक्शन में पता नहीं क्या बला आ गई है। ठीक है, तो वो बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शन वाले को भी कर लेते हैं। फोर्थ वाला है जी, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू वट एवर यू वांट, किसी भी चीज़ से आप इसको सपोज कर लें, किसी भी वेरिएबल से। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट्स का कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमने करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई एज यूजुअल। ठीक है, ये चीज़, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। पहले हम लिख लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, 3/8 1/8 और 1/4। ठीक है, ये लाइन्स लगा ली, तो डिटर्मिनेंट लिख लिया 1/1 इंटू 1/4। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ये 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/8 और 1/8 को आपस में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, अब आपको पता है फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में होने की वजह से इनका एलसीएम ले लेंगे। 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 से 16, 4 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/16। 8 8 से 64 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 64 आया। तो जब 64 आया तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका एलसीएम भी 64 आ जाएगा। जब एलसीएम 64 आ जाएगा तो 4 16
64 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 16 आ जाएगा। 16 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 बाई ये 3 है ना, तो ये हमारे पास 3 बाई 64 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। 16 माइनस 3 इक्वल्स टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 13 आ गया। 13 बाई 64। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 बाई 64 क्लियर करके ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है कि सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स आप देख लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, -1 3 1 -2। ठीक है, इसका वो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, हम a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 3 1 -3। ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ गया हमारे पास -3 -3 which is equals to 0। ठीक है, ये 0 हो गया। जब 0 हो गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे as a determinant equals to 0 then it is a singular matrix। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। अगर 0 नहीं आता, यहाँ 0 की जगह कोई भी और नंबर आ जाता तो वो हमारा नॉन सिंगुलर होता। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ जिसमें नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, ये कर लेते हैं। सेकंड वाला मेरे ख्याल से ये नॉन सिंगुलर ही है। इसको हम कर लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए था हमारे पास, ये बी कर लें, बी का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सपोज कर लिया कि मैट्रिक्स बी है, तो बी का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 9 3 इसको ना 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 इंटू 3 47 और 8 इंटू 4 32। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट इसी तरह एज बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 सो इट इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि ए इनवर्स मालूम करें। ठीक है, रीड कर देती हूँ। ए इनवर्स मालूम करें। ठीक है, फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें और वो आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिव रीजन। अगर इनवर्स नहीं मालूम किया जा सकता तो उसकी रीजन भी बताएं। इनवर्स उसी सूरत में स्टूडेंट्स नहीं मालूम किया जा सकता जब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाए तो हम इनवर्स नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम जो है उसको इनवर्स मालूम कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को करते हैं। फर्स्ट टाइप में हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। फर्स्ट टाइप में
ए इसमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 1 2 1 3, ठीक है। स्टूडेंट इन्वर्स मालूम करना बहुत अच्छी तरह देख लें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें हमें इन्वर्स ही को डील करना है, ठीक है। ए इन्वर्स जो है हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन इन दोनों में आपने देखना है कि पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है यानी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम इन्वर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमें पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 1 2 1 3। लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 3 1 से 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 हो गया तो मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं, हम इसका इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ए इन्वर्स हम मालूम करने जा रहे हैं। ए इन्वर्स के लिए आप देख रहे हैं ये हमारे पास है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, ये हमारे पास लास्ट नंबर होता है, इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर देते हैं, यानी कि 1 की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम मालूम करने लगे तो 1 की 3 हमारा इधर आ जाएगा, 1 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। प्लेस दोनों के चेंज हो गए। और ये जो सेकंड और थर्ड नंबर, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने, ठीक है। इनके हमने साइंस चेंज कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी हमें पता चल गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी पता चल गया। अब हम इस वाले फॉर्मूले में इनको पुट कर देते हैं, यानी कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1, ठीक है, ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 1, ठीक है। अब इस 1 से हम पूरी इक्वेशन को, पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड अप करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो भी वो 1 ही आ जाएगा, तो यानी कि वही नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इनवर्स ए इनवर्स आ गया ये, ठीक है। अब ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है ए इनवर्स इंटू ए, ये वाली, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए करना है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड हम करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए इनवर्स इंटू ए, तो हम इसको करने लगे, यानी कि 3 माइनस 1 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिसेस 1 1 2 1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आना है, 3 1 से 3 माइनस 2 3 2 से 6 अगेन 6 माइनस 1 and plus 1 2 minus 2 and plus 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, इक्वल्स टू एन आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस प्रूव दैट ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये आइडेंटिकल
सिंगल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। बस वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड 6 पॉइंट, हम करते हैं 6.5 का क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की तरफ। तो अगर हम 2 को देखें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी उसमें वो नहीं है, आपने वही सारा प्रोसेस करना है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, खुद करें। कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन इसका 3 पार्ट भी सेम है, ये भी आप खुद करेंगे। पार्ट 4 जो है इसका, पार्ट 4 में आपको बता देती हूँ, क्योंकि पार्ट 4 में मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो फिर आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है, बस ये मैं आपको बता देती हूँ सिंपली, ठीक है। A इक्वल्स टू -6 4 3 -2, ठीक है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट पहले ले लेना, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 -2 +12 और -4 × 3 -12 = 0। अब जब ये 0 आ गया तो अब हम इसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट, हम इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब ये 0 के इक्वल आ गया तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इन्वर्स इजी क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो, अगर 0 नहीं आता तो फिर आपने इसकी टाइप नंबर 1 की तरह इसका सारा प्रोसेस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली इन सारी टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वो वाली टाइप आपको करवा दूंगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। 4 में है क्या, क्वेश्चन 4 में उसने बताया हुआ है कि लेट m, ठीक है, एक m मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देन वो कह रहा है लेट m इज दिस, देन फाइंड a, आप फाइंड आउट करें। दो चीज़ें कही हैं, एक तो उसने कहा है कि फाइंड करें m इनवर्स, ठीक है। दूसरा उसने कहा हुआ है कि वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट m इनवर्स into m equals to m into m इनवर्स, ठीक है। चले जी, पहले हम a का कर लेते हैं, m इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। m इनवर्स के लिए हमें पहले m डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो m का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, m मैट्रिक्स का 1 2 3 4 है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 4 -6 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके इन्वर्स की तरफ जाते हैं। तो m इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ m चाहिए, ठीक है। एक हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ m एंड m डिटर्मिनेंट, चीज़ें चाहिए। अब हम इसमें फिल अप कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ m के लिए हमें क्या करना है, 4 को 1 की जगह लेके जाना है और 1 को 4 की जगह लेके जाना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को, फर्स्ट और फोर्थ नंबर को आपस में इंटरचेंज कर देना है।
इनके प्लेसेस चेंज कर देने हैं और सेकंड और थर्ड नंबर के साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, हो गया, गुड। और अब एम इन डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज -2। इसके साथ हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका हर एक नंबर के साथ हम इसको डिवाइड कर लेंगे -2 को, और ओवर -2, 2 ओवर, ठीक है, 2 का साइन भी चेंज था, माइनस हो गया था, ओवर -2, और 3 है यहाँ पे तो 3 -3 ओवर -2 और 1 ओवर -2। ठीक है, ये हमने हर नंबर के साथ इसको डिवाइड कर लिया। जब ऐसा किया तो फिर हमारी कुछ कटिंग हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, साइंस कैंसिल हो जाएंगे इसके, फिर 3/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज। ठीक है, कुछ कटिंग नहीं हो रही, ना साइन कट हो रहा है और ना ही हमारे पास इसका नंबर्स कटिंग हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया m इनवर्स। ठीक है, ए टाइप में उसने यही पूछा हुआ था कि m इनवर्स बताएं। ठीक है, हमने m इनवर्स कर लिया। अब हम करते हैं इसका टाइप नंबर 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 के लिए हम आगे चलते हैं। इसकी टाइप नंबर 2 क्या थी? बी टाइप। ठीक है, बी टाइप इसकी गिवन है, कह रहा है m इनवर्स इंटू m इक्वल्स टू m इंटू m इनवर्स। ये फाइंड आउट करें, ये प्रूफ करें। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है m इंटू m इनवर्स, m इनवर्स इंटू m। तो m इनवर्स हमारे पास क्या आया था? 2, 1, 3/2 और -1/2। ठीक है, और m हमारे पास क्या था? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये मैट्रिसेस थे हमारे पास। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 2 आ जाएगा। 1 को S1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह 2 को 2 से करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। 1 को 4 से करते हैं तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हमने इस 2 के साथ माइनस नहीं है, हाँ इसके साथ माइनस है, इसको यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर भी ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इस सेकंड वाले नंबर को पॉजिटिव 3/2 को 1 से करेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा 3/2, और इसको करेंगे -1/2 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, प्लस माइनस इसके साथ यहाँ पे माइनस आएगा तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको माइनस ले लेते हैं, इसका -3/2। ठीक है, देन ये हमारे पास आ गया 3 आ गया। 3/2 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आएगा जी? 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह -1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 को हमने 2 से किया, फिर हमने -1/2 को 4 से किया तो ये भी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होके ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये 2 इस 4 से कट जाएगा। जब ये कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ माइनस, 1/2 के साथ माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। तो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया।
ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 1, ये हमारे पास आ गया m इनवर्स इंटू m, ठीक है, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को डील कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है m इंटू m इनवर्स, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसको m को पहले कर लेते हैं, ठीक है, m और फिर m इनवर्स कर लेते हैं। वेरी इजी, कुछ डिफरेंट नहीं है, यही चीज़ है। 1 3 2 4 को पहले लिख लें, ठीक है, और m इनवर्स जो हमारे पास आया है -2 1 3/2 और -1/2, ठीक है, इसको लेकर लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसी तरह वही प्रोसेस है, उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 को 2 से -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, 2 को 3/2 से करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग होके हमारे पास ये आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 2 को 1/2 से करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी और ये -1 आ जाएगा। सेम नीचे आ जाए तो नीचे आ जाएगा 3 इंटू -2 -6, ठीक है, और 4 इंटू आ जाएगा 4 इंटू 3/2 होगा तो ये 2 और ये 4 आपस में कटिंग होके ये आ जाएगा हमारे पास 3 को 2 से करेंगे -6 आ जाएगा, और 4 को इससे करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे ये 3 बच जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास +6 आ जाएगा। देन हम करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 को हम 1/2 से करेंगे तो ये 2 इससे कटिंग हो जाएगी और ये -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये m इंटू m इनवर्स हमारे पास आएगा, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये भी एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स अब 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों सेम है तो हम लिख देंगे फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन 1 and 2 m inverse into m equals to m into m inverse। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसमें भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है वेरीफाई करें ए बी इनवर्स और इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है। अब हमने ए बी इनवर्स मालूम करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम करने जा रहे हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो चीज़ विद इन ब्रैकेट होती है उसको हम पहले करते हैं, तो ए बी को हम कर लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी हमारे पास है, इक्वेशन ए है हमारे पास 5 2 2 1 और बी है हमारे पास 4 2 3 -1, ठीक है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 4 20, ठीक है, और 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू -1 -2, अगेन 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू -1 is 1, ठीक हो गया। ए बी हमारे पास आ गया फिर 26 8 11 and 3, ठीक है। अब हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है। ए बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको पता है, इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा।
तो हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 26 इंटू 3 78, 11 इंटू 8 88, विच इज इक्वल्स टू -10, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम इसे फर्दर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे फर्दर कर लेते हैं। -10 था हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब हमने डिटर्मिनेंट के लिए क्या इनवर्स के लिए क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ओवर ए डिटर्मिनेंट, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम मालूम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट की जगह ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 26 को हम लास्ट नंबर पे ले जाएंगे और 3 को फर्स्ट पे लेके आएंगे, इस तरह से, ठीक है। और -8 कर देंगे, साइन दोनों के चेंज कर देंगे, सेकंड और थर्ड नंबर का साइन चेंज कर दिया, ओवर हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है, -10, जो कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट था, ठीक है। अब हम ये इसको कर लेंगे, हर एलिमेंट को -10 से डिवाइड कर देंगे, 3 बाय -10, ठीक है, 8 बाय -10, -11 बाय -10, 26 बाय -10, ठीक है। हर एलिमेंट को मैंने इससे -10 से डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास आ गया 3 बाय -10, ठीक है। इसी तरह माइनस को स्टार्ट में लिख लेते हैं, ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे ये कटिंग हो के आ जाएगा 4 बाय 5, ठीक है, साइंस भी कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 11 बाय 10, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -11 था और 10 के साथ भी माइनस था तो वो कैंसिल हो गए, और 26 बाय 10 है हमारे पास, ये कटिंग हो के हमारे पास आ जाएगा 13 बाय 5, ठीक है, साइन माइनस का होगा क्योंकि 26 के साथ पॉजिटिव है और -10 के साथ माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, 0 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारी हो गई। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 2 के लिए स्टूडेंट्स आप देख लें कि हमें चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। बी इनवर्स और ए इनवर्स हमें अलहदा चाहिए, तो हमें पहले बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स है 4 2 3 -1, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा -4 -6 विच इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। अगेन हम बी इसका ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसका हम जब लेंगे एडजॉइंट तो 4 की जगह -1 ले लेगा और 1 की जगह -4 ले लेगा, 2 का साइन चेंज हो जाएगा और 3 का भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओवर बी डिटर्मिनेंट इज -10, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स बी इनवर्स मालूम हो जाएगा, हमने 1 बाय -10 कर लेना है, ठीक है, -2 बाय -10 कर लेना है, -3 बाय -10 कर लेना है और ये आ जाएगा 4 बाय -10, ठीक है। हर एलिमेंट से -10 को डिवाइड अप कर देना है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 बाय
10, ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी 1/5, ये आ जाएगा हमारे पास 3/10, साइंस कट जाएंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अब ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ए इनवर्स करने जा रहे हैं। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, व्हाट इज ए देख लेते हैं हम अपनी बुक से। ए मैट्रिक्स इज 5, 2, 2 and 1। इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ये आ जाएगा 5 - 4, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ए इनवर्स हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 1 5 -2 -2, ठीक है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, दैट इज़ 1, ठीक है। 1 से हम इन्वर्स को करेंगे तो सेम वही नंबर्स आ जाएंगे। ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा फिर 1 -2 -2 एंड 5, ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, वही जो उसने राइट हैंड साइड दी हुई है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स हमारे पास आया था 1/10, 1/5, 3/10, ठीक है, एंड -2/5, ये था हमारे पास बी इन्वर्स। और ए इन्वर्स हमारे पास आया 1 -2 -2 एंड 5, वेरी इजी, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, ये इजीली हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2/10, ठीक है, सॉरी 2/5, ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है, माइनस में इसलिए कि इसके साथ माइनस है। अब 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2/5, ठीक है। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक हो गया। अब हम करते हैं 3/10 को 1 से मल्टीप्लाई। 3/10 जब 1 से होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/10। 3/10 को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6/10, 3/10 को हम -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6/10, ठीक है। देन और इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। इसको कटिंग करके भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे भी लिख दें, 6/10 को 3/5 भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। सेम यहाँ पे 3/2 को करेंगे तो ये आ जाएगा -6/10, 2/5 को करेंगे तो ये आ जाएगा
जाएगा 6। 3/10 को 1 से करेंगे, फिर इसको 2 से करेंगे, फिर 2 को 2 2 ज़ा 4, ये 4 आएगा ना, 2 4 और ये आ जाएगा 5, 4/5। ये 3/10 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, -2 को 5, -2/5 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये हम इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा +4/5। ठीक है, 2 को इससे कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4/5 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसको करते हैं 3 को -2 से, तो ये आ जाएगा -6/10 और -2/4 को 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस के साथ। देन स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 10, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस -4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 5 और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8। यहाँ पे एलसीएम लिया था, ये आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस यहाँ पे, हाँ जी, -6 और -20 ये आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स अब इसको फर्दर हम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/10, 4/5, 11/10। यहाँ पे 26/10 आएगा तो उसको हम कटिंग कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 13/5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A B inverse equals to B inverse into A inverse. That's it.